प्रधान जी ये तो है भूप्रैरी भूमित्र, वो हो गया भूप्रैरी। ये है 5 से 6 कुंटल वर्मी कंपोस्ट। अच्छा। ठीक है साहब। इसके अंदर आपका यूरिया भी आ गया, डीएपी भी आ गया, पोटाश भी आ गई। इसके अंदर वो चीज़ भी आ गई जो हमें कहीं नहीं मिल सकती। इससे बढ़िया कोई सौदा नहीं आज की तारीख में। गोबर की खाद का हमें यो नहीं पता कि मेरी कंपोस्ट है या कम्प्लीटली नहीं है। अगर गलती से नहीं हुई तो सारी बीमारी वही गोबर की खाद ला कर पैदा करेगी। तो सबसे बढ़िया ये, और इसे अपने घर लाकर ट्रीट कर लो। इस पे भरोसा मत करो अगले ने क्या दिया। तो ये हमने इसमें डाला अपना भूप्रहरी भूमित्र और ला के अपना बना दिया। अब इसे खोल खोल डाल देंगे। तो ये तो हो गई एक तरीके से हमारे पास कुंटलों से ट्राइकोडर्मा पड़ा है। ठीक है साहब। दिन में हम इसे जो है थोड़ा सा ढक दें ताकि हाँ, और रात को इसे खोल दें अपने को। उसके बाद इधर आ जाओ। ये जो ढेरी है ये हो गई साहब आपकी भूमित्र की, ये हो गई भूप्रहरी की। ये 2 ढेरी गोबर की खाद में बनाई। ये जो है ये आयरन, हाँ इसमें आयरन को 3 से 4 गुना 5 गुना कोई कानून ही नहीं है, गोबर की खाद में मिलाकर रख दिया। अब आप इसे स्मेल करोगे तो आएगी नहीं। ये है साहब जिंक, 33% वाला ही मिला, वो डाल दो। कितना एकड़ के हिसाब से 10 किलो। हाँ, यहाँ था हमारा वो सोयल कंडीशनर, तो सोयल कंडीशनर को इसके साथ नहीं डालते कभी भी, या तो पलेवे पे पानी के साथ छोड़ दो बूंद बूंद करके। वरना सबसे बढ़िया मुझे तो गोबर की खाद से मल्टीपल करने से बढ़िया हिसाब किताब लगाने का भी जिसमें है। सचिन तू इधर आ जा भैया। तो 10 किलो 10 वो। अब ये जो है हमने लिया और फेंक दिया और पीछे से पलेवा का पानी खोल दिया। अब ये क्या करेगा, जमीन को मुलायम करेगा जितना भी। पहले तो हमारी जमीन तो वैसे ही रेता है, दूसरा इसमें कहाँ वो है, पर जिनकी सख्त है उनके लिए वरदान है। अब यो आ गई साहब सरसों की खली 1 कुंटल। जो तुम्हें बदबू आ रही थी ना अभी थोड़ी थोड़ी यो सरसों की खल है, जैसे डंगर में रहेगी। अब है प्रधान जी, इसमें हम अभी तक लगभग 300 से 500 लीटर पानी डाल चुके और यो अभी भी गर्म है। इसमें अभी आपके आने से पहले 100 लीटर पानी मिला, कम से कम 200 लीटर, 1 ड्रम पूरा डाला। इसे रोज काट मारनी पड़ रही, रोज इसमें पानी पड़ रहा है। ये कितना पानी पी रही पता नहीं। फूल भी रही है और ये गर्म बहुत है। गर्म इतनी गई ये सचिन जब यहाँ फावड़ा चला रहा था तो ये बार बार ऐसे पैर पटक रहा था। मगर क्या होगा ना भैया, ये तो तप रही। सही बात। और ये रोज ही इतनी गर्म हो जा। अब आप सोचो अगर हम 1 कुंटल खल को या 50 किलो खल को डायरेक्ट खूड़ में लोग डालने की बात करते हैं और मिट्टी में दबा दोगे तो ये पागलपन अंदर ना होने का जी, आंख जाती रहेगी तुम्हारी। तो ये प्रैक्टिकल जब तक आदमी प्रैक्टिकली तौर पर करेगा नहीं अपने खेत में जो है साहब, तब तक पता कैसे चलेगा। तो साहब इसे मल्टीपल करके डालो। अब इसका एक फायदा है, ये कितने दिन में तैयार हो जाएगी? ये 8 दिन लग जाएंगे अगर रोज पानी डाल दोगे तो। हाँ, एक चीज और है, अगर आप इसमें क्या बोलते हैं, इसे ठंडी करके डाल लेंगे तो जितनी गोबर की खाद मिलाई इसमें मैंने तोड़ ली तो है नहीं, अंदाजे से मिला ली, तो ये सारी खल ही हो गई। अगर आप इसे लैब में टेस्ट कराओगे ना तो ये 4 कुंटल खल हो गई है मेरे पास। काम कर जाएगी। यो मैं 10 बीघा बोऊंगा जी। यो मेरा सरस होता 10 बीघे का। इसमें 20 किलो आयरन है क्योंकि मेरे पास जो 10 बीघे बोना, अभी बाकी लट्टे वाले बोऊंगा बाद में। और ये 15 किलो जिंक था, उस पर 15 था। मैं बोला चल लो 5 तो फालतू ही सही रहे, 15 ही दे। ये भूप्रहरी भूमित्र तो घर का सौदा। यो आगे साहब आपका चुन्ना, इस वाले में हो गया चुन्ना। ये जो हमने ढक कर रख रखा, इसमें आपने 2 बोरी चुन्ना मिलाया मैंने 50 किलो। जिप्सम मिला नहीं, अभी तक आया नहीं। कृषि विभाग में कह रहे तो ना करते नहीं, हाँ करते नहीं, बिना देने के उसी में देंगे धान का। हाँ, तो हमने साहब क्या करा, इसमें चुन्ना 2 बोरी मिलाया पिसा हुआ, या फिर आप बिना बुझा लिया हो उसको बुझा लो। वो मिला नहीं था। सचिन बोला भैया क्या करूं मैं, तो बाहर में का एक काम कर, चक्कर में मत पड़, समय खराब मत कर, लेके आ। अब उसे हमने गोबर की खाद में मिला के पानी छिड़क दिया बढ़िया। और इनके ऊपर मैंने जिस दिन बनाया था उस दिन गुड़ का पानी भी छिड़का। मतलब मेरे पास तो वो है सीरा, वो धान 2 ड्रम आया। तो वो इतना मजेदार है ना, बड़ा मजा साहब है। उसे डाल के 2 मग्गे डालो, पूरा ड्रम लाल हो जाओ। हाँ जी, ना कुछ पीसना नहीं, वो अपने आप जमीन में खुद बैक्टीरिया पीस लें। इस खेत में मैंने जब डाला था ना गन्ना, लोग नु कह रहे थे 38 ना आयो, कोई और है, तू झूठ बोल लिया। संरचना बदल दी थी 38 ने। चुन्ना डालो तो 1 कुंटल डालना, तो 50 किलो था। बाल को पता ना था, सूत्रों ने 1 कुंटल डाल दिया उसमें। और पहली बार तो हमने एक और गलती करी थी, ऐसे ही डाला था बिना गोबर में मिलाओ, डायरेक्ट ऐसे ही, जैसे वो फेंके हैं रोड़े के रोड़े बुग्गी पर रख के। खराब नहीं है, बहुत नहीं खराब है, लेकिन डायरेक्ट मत डालो, पीएच हाई हो जाएगा जमीन का। ऐसा करके डालोगे ना तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसके पीएच को, जो पीएच बढ़ाने वाली चीजें हैं इसके अंदर, वो रिड्यूस कर देंगे और ये ठंडी हो जाएगी। मतलब एकदम ठंडा शांत।
और अब ये प्योर कैल्शियम है। तो भैया मैं तो बुवाई पे ही इसे डाल लूंगा। जो कि 8 दिन में तैयार होगा जी। हाँ, एक और करूंगा मैं, 10 किलो एकड़ का मट्टी चढ़ाई पे और डाल लूंगा ऐसे ही बुझा के, हाँ, बात को फिर और मट्टी चढ़ाई पे खल डाल लूंगा 30 किलो, और बर्मी कंपोस्ट डाल लूंगा लगभग 4 कुंटल के आसपास। भाई इतना ही दूंगा, उसके अलावा कोई यूरिया पूरिया की जरूरत नहीं, उसमें बढ़िया गन्ना हो जा। भाई इतनी चीज चाहिए। देखो चुनने के कैल्शियम आ गई आपकी। खल के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं है? यूरिया, डीएपी, पोटाश, मैग्नीशियम, सब जितने बर्मी कंपोस्ट में, जितने दुकान पे मिल रहे हैं सब इस खल में है। लोगों ने हमारे दिमाग से हमारे खल को दुश्मन बना दिया, कैसे डंगर नहीं खाते, यो जमीन का किसी काम। जमीन में तो अब लोग खल पे आए। पीली सरसों की भी डाल सके। अजय काले पीली कैसी भी जना, खल से क्या लेना देना। मुल्ला जी ने मेरे घर की बिकवा दी। लो बताओ यार, तो वो इन्होंने तो कहा था लेटे की डालनी। अरे लाटाई तो कम है इसे हमारे यहाँ बिजनौर में। तेल नहीं ये इस्तेमाल चौधरी साहब गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ नहीं कर रहे, उसे लाटाई बोल रहे हैं इसे हमारी भाषा में। तेल ना इस्तेमाल कर ये रहा राहुल भैया गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, वो आपस में गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ सुनो अरे पीली सुनो सुनो सुनो, सरसों की खल, सुनो सुनो, खल तो खल है। आदमी अच्छा होना चाहिए, वो किस मजहब से आता है उसका फर्क नहीं पड़ता। सही है। आप यहाँ आए हो, मेरे पास मजहब वाले तो नहीं हो ना, आप अच्छे इंसान के पास आए हो, तो खल होनी चाहिए सरसों की। अब वो सरसों की 34 वैरायटी भारत में, उस उतरी कोई सी भी हो में तो सरसों की खल चाहिए। एक और चीज, अगर सरसों की खल नहीं है तो सबसे नंबर 1 पे आती करंज की खल, वो मिलती नहीं यहाँ। मैंने उसका पहली बार पेड़ जिंदगी में एक अपर जिला अधिकारी मुरादाबाद के हैं, उनके यहाँ देखा। अरे कांटेदार हो क्या? हाँ, अरे यार मैंने डाल दिया भाई, वो तो रास्ता निकलना दुश्वार कर रखा। क्यों? 4 पेड़ मैंने मंगाए थे ऑनलाइन, अबे मैंने बो दिए। 2 साल के बाद पता चला कि ये करंज है। अच्छा, वो भाई अगर पत्ते में भी कांटे हैं उसके, हाँ, इतनी बुरा पेड़ ही ना, मैं उसे खत्म करना चाह रहा। तो करंज की खल निकलती है उसके बीज की। उसे बीज आते होंगे। हाँ, बीज हमें फली हमें उसकी खल निकलती है, तेल निकलता है। जानू बना रखी है हमारी। हाँ, तो वो पेड़ जानू में, लेकिन उसकी खल सुनो, वो ना पत्ते की, उस पे भी कांटा। इस दुनिया में सचिन भैया घूमता रहे तू, इस दुनिया में कोई भी खल ऐसी इतनी ताकतवर नहीं है साहब जितनी करंज की खल है। अच्छा जी। नंबर 1 की खल है वो करंज काटो की, तूने। 1 नंबर की। रहने दो, क्या दिक्कत आ रही, बालक याद करेंगे, क्या पता आने वाला समय किस चीज की तरफ जा रहा है। तो उसकी खल बनवा लियो ना। तो सुन लो मेरी बात, ये बात लंबी हो जाएगी फिर। कोई सी भी खल हो, महुए की हो, सरसों की हो, मूंगफली की हो, बिनोले की हो, उसकी कपास की, जिसकी भी मिले डालना सीखो। एक और चीज कर लो अगर कर सकते हैं तो, ये जो खल में 1 कुंटल लेके आया, अगर मैं इसे 10-10 किलो 10 तरीके की खल लेके आता तो इसका रिजल्ट और डबल होता। मुझे लानी थी, अगले वाले गन्ने में करूंगा ये काम, लेकिन ये बालकों को इनके भरोसे वही है कि अगर बहू से चोर मरे करते, वो क्या कहावत है गाँव में, तो बहू ब्याई को करे करती। मैं सोचा कहना नहीं चाह रहा कहावत को, तो इन्हें बेचारों को, बालकों को मैं इनसे जितना मैं बोला भैया तू जो मिल रही फटाफट लेकर, अन्य 10 तरह की खल अगर मिल जाए, हमारे यहाँ सब मिल जाए बिजनौर में, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चॉइस साहब 2-4-5 रुपए का अंतर है। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका कोई तोड़ नहीं है साहब। तो ये हो गई आपकी जो है, इसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे खेत के लिए नहीं है, हमें चाहिए नहीं। तो हमारे शरीर में अगर जिंक और आयरन पूरा है तो हमें कोई बीमारी नहीं आने की, ना वायरस आवे, ना हमें कोई बीमारी लगे बाहर से, हम बहुत मजबूत रहेंगे। ऐसे ही फसलों का हिसाब है, फसलों के अंदर भी अगर आपका आयरन और जिंक पूरा है तो ये समझो कि आप गंगा नहा गए, एक तरीके से कहावत है ना, गंगा नहा गए साहब, हम बाहर निकल गए आप उस खतरे को, उससे बाहर। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा साहब बीमारी, भैया मैं कहीं कुछ लेकर आ रहा हूँ, कहीं रासायनिक खरीद कर ला रहा हूँ, कहीं ये ला, उनसे कुछ हुआ क्या आज तक? इतने सालों से डाल रहे हो आप लोग, हम भी डाल देते हैं, हमने खुद डालने ला के, कुछ हुआ, रिजल्ट निकला? कुछ नहीं, सब रिजल्ट गया 0। तो ऐसी चीज डालो जो खेत में बढ़े। तो ये बैक्टीरिया और फंगस है, इसमें 10 की 10 है, 9 इसमें है, 9 इसमें है। अब ये बताओ जुल्फी भाई, गन्ना बोने के लिए, और चलो चोशब आप ही बता दो, आप इतने बड़े किसान हो, और गन्ना बोने के लिए क्या बच गया इसमें? और वर्मी कंपोस्ट आ गया मेरे पास 5 कुंटल। जैसे मान लो डीएपी एनपीके है उसका, यो वर्मी कंपोस्ट और यो गोबर खाद में डीएपी एनपीके ना है, इसमें एनपीके ना है। अजी कहें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, यो डाया है, वो डाया है। वो जो आपका वर्मी कंपोस्ट रखा है, वर्मी कंपोस्ट में 1%, 1.10% तो होता है नाइट्रोजन, 0.90% से ज्यादा होता है फास्फोरस, और 1.20% से ज्यादा होता है पोटास, और 0.980 मिलीग्राम होता है जिंक। हाँ, सब है उसका। उसके अंदर और भी सारे पोषक तत्व, तो कार्बन होता है 23%। ये तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। दुनिया भर के उत्पाद बेच रही है कार्बन के नाम पे बोतल।
कार्बन ही बढ़ना चाहिए। कार्बन बढ़ना चाहिए। देखो जैसे चोई साहब ने पिछले साल कार्बन का यूज किया आपने बोतल में, तो रिजल्ट आया। तो अगर इसका यूज कर लो तो वो उससे बच जाएंगे। हाँ जी, अब हमारी सुन रहे, कम बहुत दूर। हाँ हाँ सुनाओ साहब। तुम तो दूर से कहाँ से आए? दूर से ही आए, देखो मुजफ्फरनगर वाले। ओ मास्टर, बाकी सब में बहुत बहुत मोटे दिमाग का आदमी थी। अच्छा अच्छा बताओ। देखो मेरी बात सुनो, मैंने खल ले ली, ठीक है, हाँ चुन्ना ले लिया, ठीक है, और वो नीला तोता भी ले आया चलो मैं। ठीक है, ठीक है जी, मटकरी भी ले आया मैं। ठीक है, ठीक है जी, और गुड़ भी घोल के रख रखा मैंने। ठीक है। तो मुझे इन्हें मिक्स कैसे कर, और गोबर सुखा रखा कई दिन से मैंने, महीन कर रखा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब तुमने करना क्या है मैं बता देता हूँ। क्या है? हाँ, करना ये है कि चुन्ने को तो अलग मिलाना। अच्छा, चुन्ने को गोबर में अलग मिला, अलग, जैसे ये ढेरी लग रही, ठीक, कम से कम 2 कुंटल गोबर कर रखा। चाहे जितना भी हो, 3 गुना कम से कम चाहिए। अच्छा तो चुना अलग, अच्छा अच्छा, नीला तोता अलग, ठीक फिटकरी अलग, ठीक सारी चीज अलग अलग। ठीक, चलो जब ये आपके बन जाएं, ठीक। उसके बाद एक साथ मिला के खूड़ में डलवा दो, थोड़ा थोड़ा गोबर खाद में मिला के, वर्मी कंपोस्ट में मिला नहीं, के। अभी तो घर रखूंगा ना उसे। हाँ, पहले घर रखोगे जैसे ये रखे मेरे यहाँ। अच्छा, इन्हें सबको अलग अलग करना। ये ऐसे ही तो रखने, खल अलग, सब अलग। सब अलग। हाँ, भाई साहब ने एक जगह कर रखा। हमें तो पट कर दिया प्रधान जी ने। भाई साहब मैं चौकस निकला, ईमानदारी मन यो ही। सुनो सुनो सुनो, अब पाठ नहीं हुए हो, रुको रुको रुको। इन्होंने सब रिलवा दी। अरे नहीं, गरीब को। रुको रुको रुको। देखो भैया, जी, समझ मुझे लिया, पैसा सब। चाहिए। अच्छा सुनो सुनो, ऐसा नहीं है कि वो खराब हो गए एक साथ मिलाने पे। उनको थोड़ा 2-4 दिन ज्यादा रखना पड़ेगा आपको, बस। अच्छा, बस जैसे तुम्हारा 8 दिन में काम हो जाएगा, तुम्हारा 12 दिन में होगा। प्रधान जी ने कोई गुनाह नहीं कर दिया मिलवा के, अब सुन लो, वो मिल हो गया फिर काम तुम्हारा। कितने दिनों रखा रह सके वो? उसे तो 3 महीने रख लो, 2 महीने रख लो, उसके अंदर नमी बरकरार रखे रहो, सालों रख लो सुन तो लो। जी। अब जैसे मैं जाके जब तक इस गोबर में जान रहेगी तब तक ये इसके अंदर जिंदा रहेंगे। नमी बना के रखना बस। सुन लो जी, अब मैं घर जाके मिला दूंगा उन्हें। सबको अलग अलग बनाओ, अलग जैसे ये अलग। ढेरी तुम यहाँ देख रहे हो। ठीक है ठीक है, और फिर इन्हें लास्ट में जिस दिन डालने जाओगे उस दिन मिलना है वो। उस दिन मिलना। हमारे यहाँ खेत से गन्ना कट के आया, अब जब गन्ना कट के हमारे यहाँ आ गया तो गन्ना खेत में जाके छिलेगा भैया। पहली बात, मैं छील कर नहीं लाऊंगा खेत से, क्योंकि आंखें रगड़ती हैं आपस में। कोशिश ये करेंगे कि नीचे का ना रहे, लेकिन हमारा बीज पेमेंट का तो गरीब आदमी, इतने पैसे किसान पे है ना, हम सुथरा नीचे का भी बोई लेंगे। अगले साल देखेंगे ऊपर का बीज बनाने की। उसकी किसान को अपने बजट के हिसाब से काम करना चाहिए। तो जैसे एक बंदा 2-2 आग काटता रहेगा ना, दूसरा आदमी उसके ऊपर, या वही आदमी बीज पेंट दिया, 2 गन्ने काट दिए, फिर उस पर स्प्रे कर दिया मशीन से, और फिर मशीन यहीं रखी, फिर 2 काटे अपने, मतलब हैंड टू हैंड उसके ऊपर स्प्रे होगा भूप्रहरी भूमित्र का। अब इनके हत्ते बन जाएंगे एक दिन पहले, उसी दिन हमारी जमीन जुत जाएगी। जमीन जुतने में ये जो दोनों ढेरी हैं, वर्मी कंपोस्ट वाली नहीं, ये गोबर वाली जो 2 ढेरी मैंने बना रखी भूप्रहरी भूमित्र की, ये जमीन के शोधन के तौर पे पूरे खेत में फेंक कर हम जुताई करा देंगे पहले। और हमारा बीज पेंट रहा है, उसी दिन हमारी जमीन तैयार हो रही। अब उसी दिन शाम को दोपहर तक तो हमने बीज पेंट दिया और बीज को रख दिया, और उसके बाद बीज को हम ढक देंगे, तो गन्ने की पत्ती से ढक देंगे या ऐसा ढक देंगे जैसे इनसे ढक रखा, ताकि आँख दिन में तेज धूप में ना फंसे। शाम को हमारी गोल खिंच जाएंगी। मैं जिस पद्धति से बोने का मेरा मन है, मैं 8 बोके एक छोड़ूंगा, ताकि मैं 4 को इधर से स्प्रे कर लूँ, 4 को इधर से स्प्रे कर लूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे 70% किसान ऐसे हैं जिन पर खुद की सोच नहीं है साहब। उन गरीबों के लिए क्या व्यवस्था निकले, ये तो उनके लिए है 4 फीट वाला, कि जिनके पास अपना खुद का सामझाम है। तो ऐसी पद्धति जिसमें आदमी स्प्रे भी कर ले और काम भी कर ले, तो वो मैं एक डेमो के तौर पे हम इस बार लगा रहे हैं थोड़ा सा। मेरा तो काम ही यही है, नई नई चीजें ईजाद करना। अच्छी होंगी तो मैं बताऊंगा, नहीं होने की मना कर दूंगा, भैया चक्कर मत पड़ियो। अब ये हमने 8 गुल खींच ली, 1 गुल छोड़ दी, 8 गुल खींच दी, 1 गुल छोड़ दी। ठीक है, अब गुल खींचने के बाद ये पूरा मसाला मिलेगा एक साथ, सारा का सारा, और एक आदमी पकड़ेगा छबड़ी, और दूसरा हाथ से देता, चावल ना बांटते हो जैसे पेंडी पहले दे में तो पेंडी टांग के, हाँ हाँ हाँ, तो ये पूरा गुल्लो में पड़ेगा साहब, मसाला जितना भी है, जो एक जगह शहरा भरमी कपर को ये सब ताम झाम अगड़म बगड़म जितना भी, चाहे कितना भी हो जा। 4 आदमी लगे, मैंने इससे कह दी 6 लगे, मुझे नहीं मतलब है, और ना है वो तुम्हें और ना, बात खत्म। अब उसके ऊपर अगले दिन सुबह ही सुबह अहले फजल अर्ली मॉर्निंग ये आ जाएंगे लौंडे, सुबह ही 5 बजे साहब ही अपना काची डालनी चालू करेंगे अपनी गन्ना, और 8 बजे तक करके, और उसके ऊपर लास्ट में वो जो ड्रम बना रखे हैं वो लिप्टिस के पेड़ के आपको मिलेंगे रखे हुए पॉपुलर के भूप्रहरी भूमित्र,
ठा के ऊपर से स्प्रे मार देंगे, उसे बोलेंगे मार भैया मेड़ा। 9 बजे राम राम साहब, हम खेत से बाहर अपने मार के हाँ गन्ना बो दिया जी हमने, छुट्टी हो गई हमारी, खत्म कहानी। ओरिजिनल तरीका ही होगा। सबसे बढ़िया तरीका इसमें बताओ, कहाँ को तो पैसे खर्च हो गए, कहाँ को सुथरा रसायन आ गया। जो 5 क्विंटल भर में कंपोस्ट कुत्ता बना देगी, इसका भी देखियो तो मैं दिखाऊंगा अभी, जब ये जमेगी तो ईख ऐसा जमे चोई साहब, अंगूठे के बराबर मोटा गन्ना निकल गावे। कहाँ से मिलेगा वो? क्या चीज? भूपरारी भूमित्र मंगवा लो कंपनी से, अन्य तो एक बोतल चाहिए तो मेरे यहाँ से ले जाओ, आप तो ले जाएंगे। अभी तो अभी किलो ले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं तो अपना वहां से मंगवा लो, ऑफिस से फोन कर दो। जी एक बोतल मुझे जरूर दीजिए। अजी शहरी ले जाओ तुम, मैं तो भरो रख, खर्चा आ जाओ अभी ले लो। कोई नहीं है, पैसे फ्री, खर्चा एक ही है, हाँ बताओ। बस जो बता रहा हूँ उसे कर लो, तो मेरे आत्मा को तसल्ली मिल जाएगी ऊपर जाने से पहले पहले कि मैंने कुछ 10 किसान भी सुधार दिए। अल्लाह मियां तुम्हारा भला करे कहीं ना अजी कहीं। भला तो साहब करेगा, अल्लाह के देखो फायदा। ऊपर वाला भला जरूर करता है, अगर आप सही तरीके से लोगों की मदद करोगे ना, बिना भेदभाव के। अच्छा बात है, मैं आपके गांव में कितने बजे गया था उस दिन? ना ना मैं रात को 10 बजे बैठा था जी, इन्होंने घेर रखा था मुझे, बजली था 11:30 वाला, मैं बोला जी मैं चलूं। एक बंदा ये केचुआ खाद की बात कर रहा है। केचुआ खाद तो गोसपुर में मिल जाएगा तुम्हें, ना हमारे लंबी चौड़ी किताब में ना पढ़ रहे, हम शुरुआत कर रहे हैं फिर। तो शुरुआत आप ऐसे कर लो, ठीक है। अगर अब बात आती भट्टी खाद वाली कि भैया मैं भट्टी खाद दूं या ना दूं, अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि हर एक के पास अवेलेबल भी नहीं है, बात वो करनी चाहिए जो हर जगह अवेलेबल हो। तो अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे कहने से 2 बोरी तो कहीं से भी ले ही आओ, मोटरसाइकिल पे ठाठ ठूक है। भट्टी खाद तो हम बना ही रहे हैं यो। हाँ, तो भट्टी खाद में आपने क्या करना है, भट्टी खाद का मतलब होता है यूरिया डीएपी पोटास को गोबर की खाद में मिलाकर 10 दिन रखने की प्रक्रिया को भट्टी खाद बोलते हैं। तो वही तो कर रहे हैं, करवा दो हाँ। तुम हमसे। अभी तो सुन लो, अब एक तो ये प्रक्रिया हो गई जो मैंने तुम्हें अभी बताई, जो तो हो गई एकदम शुद्ध तरीके की, हमारा जहर मुक्त, ठीक है साहब। और अब किसी वजह से अगर हमारे पास नहीं, ये भी जहर मुक्ति रहेगी प्रधान जी, अगर इसमें आपके पास गोबर नहीं है तो, मान लो सपोज करो वर्मी कंपोस्ट नहीं है, तो फिर आप क्या करो, अपनी गोबर की खाद ले लो और आप उसमें 25 किलो डीएपी ले लो, ठीक है साहब। 25 लगेगा 25 किलो। हाँ जी, 25 किलो एकड़ का डीएपी ले लो, उसे 75 किलो गोबर की खाद में मिलाओ, उसके अंदर बढ़िया सी नमी दो, गुड़ का पानी छिड़को और उसको आप बंद करके 10 दिन के लिए भूल जाओ, और फिर इस सारे अगड़म बगड़म में मिला के खूड़ पर डाल लो और गन्ना बोलो, खत्म कहानी। गुड़ का पानी सारे दांतों पे छिड़कना है। थोड़ा सा इसमें गुड़ में क्या रहा है, गुड़ भोजन है किसी भी बैक्टीरिया का। इसका मुझे फायदे का पता है, लेकिन अब इस गोबर में जो है ना, गाय है तो गाय को घास तो डालोगे तभी तो गाय भागेगी। नहीं समझो बात को, यो गोबर का वो गुड़ का जो घोल मिलवाया है तुमने जी, तो वो इस पे भी उस पे भी सब पे डालना। शुरू में ही मिलाते टाइम, बार बार नहीं, रोज रोज कहाँ लोग उड़ाओगे इतना, नहीं, शुरू में एक बार 200 ग्राम के हिसाब का बस। बस। उसके बाद तो काट मारते रहो, जैसे हमने इसमें काट मार रखी है अभी, तो सुबह काट मारी, फिर ये शाम को लड़के आके एक बार काट मारेंगे। एक ये उस दिन होंगे जिस दिन ये पढ़ेंगे। जिस दिन पड़ेंगे, देखो रसोई में रोटी बनती है तो रसोई में हमारे दाल भी बनती है, चावल भी बनता है, खीर भी बनती है, रायता भी बनता है, लेकिन बनेगा अलग अलग बर्तनों में। जब मेहमान की थाली में जाएगा तो जाएगा एक साथ, और मेहमान खाएगा उसे फिर एक ही मुंह में, किसी को पहला खाएगा किसी को बाद में। तो हमने यो खाना बना दिया रसोई में, अब यो थाली में रख कर जाएगा एक साथ कूल में, अब पौधे की मर्जी कभी वो खा ले, हमारा काम देने का हमने दे दिया, और यो लंबे समय तक आपके खेत में रुकेगा और ढका जाएगा यो सब इसी तरीके से। अभी देखो ऐसा रख लोगे तो यो इज्जतदार तरीका। अन्य आप आए थे, मैं तुम्हें ऐसे खड़ा रखता 2-2.5 घंटे, दोबारा आते भी ना यार, तो बैठने का ढंग भी ना उसका, बड़ा बेकार आदमी, पानी बिना 50 उतरे ना। फर्स्ट क्लास ढकूंगा, बदबू घास लाऊंगा। अब मैं आपके गांव में आया था, आपने मुझे इतनी बढ़िया सेवा करी, तो मैं दोबारा फिर जाऊंगा भाग के। इन्होंने बड़ी बढ़िया मिठाई खिलाई थी मुझे, बहुत जोर की, वो कहाँ से लाए थे, तो मैं मेरा फिर मन कर रहा डाक्की में जाने का। अब मिठाई नहीं खिलाते तो मैं जा बैठा था क्या दोबारा? ये बात है राहुल जी, जी, वो कोई पर्चे होने चाहिए, कोई मांग रिया के यो काम कैसे पर्चे उस दिन तुम्हें देख के आया था मैं रात को। हाँ नहीं दिए, क्यों ना दिए, तुम्हें पता ही ना मतलब जी, दिए आपके गाँव में नहीं दिए, इनके गाँव में दिए। ये हमारे गांव के तो है। अच्छा, आज फिर दूंगा पर्चे, आज हमें दियो यो, अभी दूंगा पर्चे। सही तरीके से यही देखो, समझना है। व्हाट्सएप कर दो ना उसे तो ये फोन। देखो जो मैंने आपको समझाया, इसीलिए समझाया पूरी बात एकदम बैठा के। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो और पूछो। ना ना ना, पर्चा हो ना कि ये चीज कैसे बनेगी, क्या क्या डलना, वो पर्चा हो व्हाट्सएप कर दो। अब इसीलिए तो बना के भी दिखाया हूँ, नहीं नहीं नहीं, जो दिखा रखी राहुल मैंने भाई, इसीलिए यो वीडियो जो बना के दिखाई आपने, मेरी वीडियो नहीं देखी। इसमें एक वीडियो है 1269 नंबर की, उसमें यो चीज बनाते हो आंखों से दिखाई, तो पर्चे से बढ़िया तो दिखाना है। ठीक ठीक ठीक। और जो साहब आपका कोई सवाल?
कभी घर जाकर उनको अपने यार कहाँ लेके था तू अरविंद यार हमारा दिन और खराब करा दिया हैं। मैं तो आज इनके अच्छा हाँ इधर लाओ भाई जी। सामान ले आया मैं जमीन के हिसाब से लाया मैं हाँ। 3 बीघे बोनी है मुझे। जी जी तो अब मैं उसी का फार्मूला कर दिया, मैं जैसे 1-1.5 किलो फटकरी दिया, हाँ हाँ ठीक है लेकिन कर लो अलग अलग। अलग अलग पीसी रखी तसले में। हाँ जी